सेफ्टी में काफ़ी काम करते हैं और इसलिए ये संख्या जब बढ़ेगी और हम लोगों को, क्योंकि इसके कारण अलग अलग हैं, पर समझा पाएंगे और इसको कम करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 समाप्त होने के पहले हम 50% एक्सीडेंट और 50% डेथ कम करेंगे। बहुत कठिन काम है ये, पर ये आप सब स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं हो सकता और आपने इसमें इनिशिएटिव लिया और आपको शायद पता भी होगा या नहीं मुझे मालूम नहीं, लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, सांप्रदायिक दंगों में जितने लोग नहीं मरते, कोविड में जितने लोग नहीं मरते, उससे ज़्यादा लोग हर दिन 400 लोग और साल में 5 लाख एक्सीडेंट, 1.5 लाख मौतें होती है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि 18 से 34 वयोगट के करीब 65% यंग लड़के इसमें मरते हैं। और कल तो मुझे बताते समय भी वेदना हो रही कि 3 महीने के बेटे को साथ में लेकर उसकी माँ और वो दोनों भी रोड एक्सीडेंट में मर गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बहुत ही संवेदनशील इशू है और आपने लोगों के हितों में, लोगों को जगाने के लिए, समझाने के लिए आपने ये कार्यक्रम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपको और कॉन्टिनेंटल दोनों को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रेड लाइट लगा है तो रुकना चाहिए। अब ये बहुत सिंपल बात है कि मोबाइल फोन रखकर स्कूटर और कार चलाते समय बात नहीं करनी चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बातें, बेल्ट लगाना चाहिए। अब आपको बताते समय मुझे शर्म आ रही कि मैं पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों में गया था और उस राज्य के मुख्यमंत्री और मैं एक ही गाड़ी में बैठे, मैं सामने बैठा हूं, तो मैंने देखा बेल्ट कहाँ है। तो बेल्ट में एक, वो अमेज़न पे मैंने अभी कानून बनाकर उनको कहा कि ये बेचना बंद करो, एक लोहे की प्लेट मिलती है और सरकारी गाड़ियों में प्लेट डाल देते ताकि आवाज न हो, और कोई बेल्ट नहीं लगा था। और ये घटना राज्य के मुख्यमंत्री के उपस्थिति में वहां बेल्ट के बजाय ये अरेंजमेंट की थी। तो मैंने उनको डांटा, वो ड्राइवर को, मैंने बोला बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, और मुझे लगा निकालो बेल्ट। अगर मैं बेल्ट नहीं पहनाऊंगा तो एक्सीडेंट होगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और आप, ये नियम भी है, कानून भी है, इसके लिए फाइन भी है। और अभी हमने पीछे बैठने वालों को भी आग्रह किया है। अभी जो बेल्ट है हवाई जहाज में हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम गिरने नहीं चाहिए, हमारी लाइफ की सुरक्षा के लिए वो आवश्यक है, इसलिए बेल्ट लगाना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी बातें हैं लेन डिसिप्लिन की, कोई भी स्कूटर वाला आता है, इधर से घुसता, उधर डालता, उधर से घुसता, मुझे ऐसा लगता है कि अरे भाई इसकी जान की चिंता नहीं इसको। एक गाड़ी वाला आता है, एक ट्रक के पीछे इधर घुस जाता है, उधर से आड़ा मारता है, ये क्यों? हम क्यों नहीं ओवरटेकिंग के बारे में, सबके बारे में जो नियम है, लेन डिसिप्लिन है, उसका पालन करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। हमारे जहाँ स्क्वेयर्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे मैं आपको जिक्र करूंगा कि मैं इस बातों के बारे में, मैं कभी कभी चाहता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट को मीडिया ने एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर अभी भी हम जिस प्रमाण में चाह रहे उस प्रमाण में हम लोग कम नहीं कर पाए। ये मैं सब रोड में अच्छा हो रहा है, 40 किलोमीटर हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, 2 घंटे में देहरादून, 2 घंटे में ये जयपुर, सब कुछ हो जाएगा। पर हम ये एक्सीडेंट्स के बारे में हमको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। और इसका कारण ये है कि सबसे पहले रोड इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, हमारे रोड काफी डिफेक्टिव है, वहाँ ब्लैक स्पॉट्स है। तो हमने पहली प्रायोरिटी थी कि हमारे झाँक कर हम पहले अपनी गलतियां को सुधारें। तो रोड इंजीनियरिंग के ब्लैक स्पॉट्स को सुधार कर रहे हैं। अभी तक हमने 30-35 हजार करोड़ इस पर खर्चा किया है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तो पुणे से कोल्हापुर इस रोड पर एक जयसिंहपुर बाईपास है। तो मैंने एक, हमारे रिटायर्ड सेक्रेटरी मिस्टर तांबे करके थे, उनकी अध्यक्षता में एक अपघात निवारण समिति, एक्सीडेंट को मराठी में अपघात कहते हैं, तो उनको अपॉइंट किया था। वो पूरे महाराष्ट्र में घूमे, तो एक जगह पर 150 लोग मरे थे, एक कर थी। अब ये कर भी सुधारना कोई बड़ा काम था, 150 लोगों की जान गई।
जैसे रिपोर्ट आया फिर मैंने तुरंत वो इम्प्रूवमेंट किया और वो कर्व सुधर गई। ऐसी बहुत सी बातें हैं कि रोड इंजीनियरिंग में हमें काफ़ी सुधार करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा इसमें एनजीओज भी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, ये पहली बात। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी हमने काफ़ी सुधार किया है। अभी टायर की बात हो रही थी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अनभिज्ञ हूँ कि वर्ल्ड में टायर के स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या नियम है। अभी टायर फटने की तकरारें आती है, तो स्वाभाविक रूप से हमने कंक्रीट के रोड बनाए। अभी पहले बिटुमेन के रोड थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया तो बहुत बार चलते चलते गाड़ी में टायर फट गया और गाड़ी को आग लग गई। तो हमें हमारे हाईवे के मुताबिक टायर चाहिए, उसके मुताबिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार चाहिए रोड सेफ्टी के दृष्टि से। तो पहली बात तो रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इमरजेंसी है कि अभी उसमें भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो हेलीकॉप्टर, अभी 670 रोड से एमिनिटीज बना रहे हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सबसे करूंगा कि एक्सीडेंट हो गया तो उसको तुरंत हेलीकॉप्टर से उठाना और हॉस्पिटल में पहुंचाना, उसकी जान बचाना। और अगर जान नहीं बचा पाए तो उसके ऑर्गन्स निकालकर, जो अंधे हैं उनके आंखें दे सकते हैं, किसी को लीवर दे सकते हैं, किसी को किडनी दे सकते हैं। तो उसके कारण दूसरे व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कारण एक प्रकार से उसको राहत मिलेगी। अभी एयरपोर्ट पे ये ऑर्गन डोनेशन के बाद लंग्स का अभी होता है। मैं चेन्नई में एमजीएम हॉस्पिटल गया था। अब उनने सिस्टम किए कि उसको स्पेशल प्रोटोकॉल है, वो लंग्स आने के बाद वो एक ड्रोन उठाएगा एयरपोर्ट से और ड्रोन जाकर हॉस्पिटल में जाके एक जगह आएगा, तुरंत पेशेंट को लंग्स ट्रांसप्लांट होगी, हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, क्योंकि उसमें समय की कमी है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बने तक जान बचाना या नहीं तो उसको एक प्रकार से ऑर्गन डोनेशन के लिए उसका उपयोग करना। तीसरी बात मेरे ध्यान में है कि जिसका काम उसने ही करना चाहिए। हमने क्या किया, हमने एनएचआई की तरफ से एम्बुलेंस रखी। अब एम्बुलेंस में अगर हिमाचल जैसे प्रदेश में या उत्तराखंड में अगर बस गिर जाती है तो बस को काटना पड़ता है, तो काटने की कोई औजार ही नहीं है। तो 3-3, 4-4 घंटे हम लोगों को बाहर ही नहीं निकाल पाते तो जान क्या बचा पाएंगे। तो अभी हमने ऐसा किया है कि हम ऐसी एम्बुलेंस तैयार करें और अभी जो राज्य सरकार की उसका नंबर दें, उनके साथ हम कांटेक्ट करेंगे कि आधा घंटे के अंदर आप स्पॉट पे पहुंचना चाहिए। आपकी एम्बुलेंस का लोकेशन ये हो कि आधा घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए। उसमें कंपाउंडर है, ईसीजी है, डॉक्टर है और तुरंत लोग जान बचानी चाहिए। और उनके साथ ये बस को और कार को काटना पड़ेगा तो उसके इक्विपमेंट होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। तो इसलिए इमरजेंसी में वो भी किया और बाद में उसको हेलीकॉप्टर से भी 670 रोड से एमिनिटीज हम बना रहे हैं। 170 का काम शुरू है, वहां हमने हेलीपोर्ट बनाया ताकि हम हेलीकॉप्टर में लेके जाएंगे ताकि जल्दी उसकी जान बचे। तो ये भी एक काम है।